हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा। वेलकम टू पिनेकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? अब तक तो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या कि हम लोग हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें 3000 TCS MCQs देखने को मिलते हैं। इस बुक के हम लोग सॉल्यूशंस लगा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो हमारा फिलहाल टॉपिक चल रहा है उसका नाम है परसेंटेज। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। ठीक है, इस वाले चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लगा चुके हैं। आई थिंक हम लोग 1 से लेकर के 125 तक लगा चुके हैं, है ना। जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने सबसे पहले किया था हमारा बेसिक यानी कि जो भी हमारे इसमें फॉर्मूलाज यूज होने हैं, जो भी इसमें की पॉइंट्स हैं वो सारे उसके अंदर है। फिर 1 से 25 तक, और फिर ऐसे चलते चलते हम लोग 125 तक क्वेश्चंस को लगा चुके हैं। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 126 से। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। तो रीड करो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, यानी कि 126। इसमें क्या दे रखा है देखो। इसने बोला है रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। ठीक है, सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया। अरुण इतने रुपए का निवेश किया था। ठीक है, अरुण का रेट दे रखा है, और रमेश और सुरेश द्वारा निवेश किए गए राशियों के बीच का अंतर क्या है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस तो बाद में निकालेंगे ना, पहले राशि तो निकाल ले कितनी कितनी है देखो। रमेश को मान लेते हैं R से, उसके बाद है सुरेश, और उसके बाद तीसरा कौन है, अरुण ना। देखो तीनों का बना लेते हैं। इसमें बोले रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक, तो इसका हो गया 130, है ना। दूसरा क्या दे रखा है, सुरेश जो है अरुण की तुलना में 40% कम। अगर अरुण ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 40% कम, यानी कि सुरेश जो है वो 60 रुपए इन्वेस्ट करेगा, है ना। 100 का 40% 40, तो 40 तो कम करने हैं, यानी कि वो कितना करेगा 60%। इतना समझ आया। अब कुछ नहीं करना, जो जगह खाली है वहां पे उसका पड़ोसी बिठा दो, रेशियो काट लो, एक छोटा सा रेशियो आ जाएगा। कैसे देखो, ये तो चला गया 3 पे, ये जा रहा है 5 पे। इसके अलावा 0 से 0, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 3, 13 तिया 39, यहाँ पे आएगा 30, और 5 धाएँ 50, 5 धाएँ 50। तीनों का रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 39:30:50। ठीक है, अब क्वेश्चन ने अरुण का दे रखा है हमें। क्वेश्चन ने किसका दे रखा है, अरुण का। क्वेश्चन ने दे रखा है हमसे अरुण ने कितने का निवेश किया है। यार ये हैंग क्यों हो जाता है। ठीक है, देखो अरुण ने कितना निवेश कर रखा है, 8000 का। अरुण ने कितने का निवेश किया है, 8000 का, है ना। और रेशियो क्या बोलता है, अरुण ने सिर्फ 50 यूनिट, जो 50 यूनिट है उसका निवेश किया है। ये 50 का कह रहा है और ये कह रहा है 8000 का, तो दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो, दोनों वैल्यूज को इक्वल रख दो। क्यों? ताकि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए हमारे पास, 1 यूनिट का मान आ जाए। देखो 8000 बटे में 50 काट लो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई। मत काटो अभी, 1 मिनट रुको। आगे क्या निकालना है, रमेश और सुरेश के द्वारा निवेश की गई राशियों के बीच का अंतर, यानी कि कितने का अंतर है यहाँ पे, 9 का, यानी कि मुझे 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद कितने की निकालनी है, 9 की निकालनी। देखो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 छिके और 0, 16 नी में 144, 144 और 0 यानी कि 1440। 1440 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1440 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 127। इसमें देखो हमें क्या करना है। इसने बोला है रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। जो बोला है उतार लो। जब भी व्यय आ गया बचत आ गई, इसका मतलब 3 उसमें हिसाब किताब बनेंगे, 3 केस बनेंगे, आय का, व्यय का और बचत का। तीनों चीजें लिख लो, आय, व्यय और बचत। आय यानी कि इनकम, व्यय बोल लो, खर्चा बोल लो, एक्सपेंडिचर, और तीसरा स्लॉट बनता है हमारा बचत या फिर सेविंग का। ठीक है, देखो रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। बचत अगर 100 है तो उसका व्यय कितना हो गया, 120% अधिक, यानी कि 220, है ना। व्यय था ना, ठीक है। उसकी बचत से 120% अधिक, उसकी बचत है 100, 100 का 120 तो 120 होगा खुद, 120 तो अधिक है, तो टोटल कितना हो गया, 220। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रखा है। यदि उसकी आय, अच्छा आय कितनी हो जाएगी, 320। आय कितनी होगी, 320। तभी तो 320 में से 220 तो खर्च कर दिए और 100 बचाए हैं, है ना। इतना समझ आया। अब देखो उसके, यदि उसकी आय और व्यय में इतने इतने परसेंट की वृद्धि होती है, अगर उसकी आय के अंदर 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 332 का
320 का 25%, 4 पे 4 8 32, यानी कि 80 बढ़ गए तो कितनी होगी 400। कितनी होगी अब उसकी आय 400। और दूसरा क्या है व्यय, व्यय कितना था 220, इसके अंदर कितने की वृद्धि हुई है 30% की, इसका 30% निकाल लो, 66 बढ़ गए, 66 बढ़ गए यानी कि 6 6 और 2 8, 286। कितने आगे 286। बचत कितने की हो रही है, बचत कितने की कर रहे हैं यहाँ से 14, कितना 114, 114 की ना, 4 6 4 10, 8 9 10 2 3 4, बचत कितने की हो रही है अब 114 की। इतना समझ आया। अब कुछ नहीं करना, जो भी पूछ रखा है सीधा निकालना है। मेन क्वेश्चन बस यहीं पे खत्म हो गया। अब क्या पूछ रखा है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, बचत में कितनी वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि हो रही है 14 की, कितने पे 100 पे, और मल्टीप्लाई यानी कि परसेंटेज के नाम का 100, सीधा कितना आ गया 14%। ध्यान रखना जब भी नीचे बेस में 100 आ जाए, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो और यहाँ पे बेस में अगर हमारे पास 100 आ जाए बेस में, तो उसको फिर डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि हमें पता है 100 का 14% 14 ही आएगा, है ना। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100 से 114 हुई है तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 14% की। 14% यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 14% यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, इसमें देखो क्या दे रखा है। इसमें बोला एक परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लिख देते हैं। आगे देखो, यदि सुनीता 145 अंक प्राप्त करती है और 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे उस एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखो उसको मिले कितने हैं, उसको कितने मार्क्स मिले 145। ठीक है, पर वो तो फेल है। अगर उसको 23 और मिल जाते, अगर उसको 145 तो मिले हैं वो हैं, अगर उसको 23 नंबर और मिल जाते तो वो पास पे पहुंच जाती, है ना, वो पासिंग लाइन पे पहुंच जाती। और पासिंग लाइन परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितने हैं 35%, तो दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। इक्वल रखने से मतलब क्या बनता है, यहाँ से निकालो 5 और 3 8 6 और 1, यानी कि 168 जो है वो 35% की वैल्यू दे रखी है। 168 जो है वो 35% की वैल्यू है। पूछ क्या रखा है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है ना। 35% की यहाँ से दे रखी है, 100 की निकाल लो, सिंपल सी है। देखो 168 बटे 35 और 100 की निकालनी है। 5 दूनी 10 0, 5 7 35, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 0, 480, 480 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 480 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, 129। इसमें देखो क्या दे रखा है। एक कॉलेज में ECE, ओके, मैकेनिकल और सिविल लिख लेते हैं। ECE को E से, मैकेनिकल है दूसरा M से, और सिविल को लिख लेते हैं C से। ठीक है, के लिए आवंटित सीटों का अनुपात यानी कि 3 4 5 के रेशो में सीट है, 3 है 4 है और 5, इस रेशो में सीट है उस कॉलेज के अंदर। ठीक है, सीटों में क्रमशः 20 35 और 44 की वृद्धि का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, यानी कि तीनों के अंदर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, पहली वाली में 20 का, फिर 35 का, फिर 44 का। बढ़ने के बाद वैल्यू क्या आएगी, रेशियो क्या आएगा वो निकालना है। सबसे पहले 2 जीरो लेंगे। क्यों ले रहे हैं 2 जीरो, क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन है और हमें पता है जब भी रेशियो का क्वेश्चन हो और उसमें परसेंटेज इंक्रीज हो, कुछ ना कुछ परसेंट इंक्रीज हो, तो वहां पे जीरो लेके चलते हैं। क्यों, ताकि हमारा आंसर पॉइंट में ना आए, पॉइंट से आंसर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले कितना है 20% की वृद्धि, कितने 60, 360 हो गया। दूसरी वाली के अंदर कितना है 35% की वृद्धि, 35 70 140 यानी कि 540, कितना हो गया 540। तीसरे में कितना है 44, 44 पांचे 5 के 20 और 2 22, 220 की वृद्धि, है ना, यानी कि 720, कितना हो गया 720। कुछ नहीं करना, अब जो वैल्यू आई है इसका रेशो निकाल दो, काट दो वैल्यूज को। 0 से तो 0 कैंसिल, 6 से चला जाएगा, 6 निम 54, 6 से 12 पे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, है ना। 2 रेशो 3 रेशो 4, 2 रेशो 3 रेशो 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 है ना, 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी। चुप गया ये, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, 130, इसको रीड करो। इसमें क्या दे रखा है, इसने बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को इतने % वैध वोट मिले, उनके प्रतिद्वंदी यानी कि जो कॉम्पिटिटर था उसको 34% वैध वोट मिले और वो इतने वोटों से चुनाव हार गए। ठीक है, बाकी वोट अवैध थे,
वैध मतों की कुल संख्या क्या है, यानी कि टोटल जो वोट थे वो निकालना है हमें। निकाल दो, जो भी डाटा दे रखा है उतार लो। देखो विजेता को W से डिनोट कर ले, जो विनर है उसको मिले हैं 48%, ठीक है। दूसरा जो था प्रतिद्वंदी, उसको कितने मिले हैं 34%, है ना। इस टाइप के जो पहले क्वेश्चंस किए उसमें तो क्या करते थे, यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे 52 लेते थे, है ना। इससे पहले तो मैम आपने जो क्वेश्चंस बता रखे हैं उसमें तो यहाँ बची हुई वैल्यू लेते थे, टोटल इसको 100 मानते थे, यहाँ 48 है तो यहाँ 52 लेके चलते थे। लेकिन इस केस में अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें देखो टोटल ये वोट नहीं है, ये वोट टोटल नहीं है, ये तो टोटल वो % है जिन लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। इसके अंदर जो अवैध हैं, जो इनवैलिड वोट हैं, वो भी इसके अंदर काउंट, वो अलग हैं, ठीक है। ये सिर्फ वैलिड वोट का जो रेशियो है वो दे रखा है हमें, वैलिड जो वोट का % है वो दे रखा है हमें, इस वजह से ऐसे इनका टोटल 100 नहीं लेना हमें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये थोड़ा सा फर्क है उस टाइप के क्वेश्चंस में। आगे देखो, और वो इतने वोटों से चुनाव हार गए। परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो कितने वोटों से चुनाव हारे हैं, यहां से निकाल लें 4 और ये 1, 14 से। कितने परसेंट वोटों, कितने % से वोट हारे हैं, 14% से। 14 आएगा 4 4 8, 3 और 1 4, ठीक है, 14% से। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 21,000 से, क्वेश्चन ने कितना बोल रखा है 21,000 से, है ना। परसेंटेज में देखें तो 14% से हारा है, और अगर हम नंबर ऑफ वोट्स देखें तो 21,000 से हारा है, दोनों को इक्वेट कर दो, 1% की वैल्यू आ जाएगी। निकालना क्या है, टोटल वोट, है ना। वैध मतों की कुल संख्या क्या है, जो टोटल वोट है वो कितने हैं, वो वाली वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। देखो 1 यूनिट का मान यहां से आ जाएगा, कैसे, 2100 सॉरी 21,000 बटे 14, ठीक है। कितने की वैल्यू निकालनी है हमें, 100 की निकालनी है ना। क्या बोला है, बाकी वोट अवैध थे, वैध मतों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। निकाल देते हैं यहां से वैल्यू। देखो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 से 50 पे, 5 तिये 15 और 3 और 1 4 0, 3 और 1 4 0, कितना दे रखा है 15 4 0, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। टोटल जो वैलिड वोट्स थे वो कितने आ गए हमारे यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 131, 131। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, दी गई संख्या को 75% से बढ़ाने के लिए किस संख्या से गुना कराना चाहिए। इतना मुश्किल क्वेश्चन, ओके। देखो 75% बढ़ाना है, हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व किए हैं, हमने ये बोला है किसी संख्या के अंदर 20% बढ़ाना है, तो उस संख्या को हम क्या लिखेंगे 120, है ना। किसी संख्या के अंदर हम बोल दें कि 35% बढ़ाना है, तो उस संख्या को क्या लिखते हैं हम लोग 135, ठीक है। हमने ये बोल दिया कि किसी संख्या के अंदर 20% घटाना है, तो उसको क्या लिखेंगे 80%, है ना। यानी कि जो वैल्यू जोड़नी है वो 100 में प्लस करेंगे, और जो वैल्यू घटानी है वो 100 में से घटा के चलेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे, इसी जो कॉन्सेप्ट पे हमारे ये वाला क्वेश्चन है। कैसे, कितना बढ़ाया, मान लेते हैं वो संख्या है x, कितना बढ़ाना है 75%, तो 100 में 75 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 175, है ना। 100 के अंदर जब मैं 75 बढ़ाऊंगी तो कितना हो जाएगा 175। और देखो परसेंट है, परसेंटेज के नाम के नीचे 100, ठीक है। काट लो, 25 6 के 150, 25 7, और ये कितने पे आएगा 25 चौके 7/4 से। उस संख्या की मैं किससे गुना करा रही हूँ 7/4, 7/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, 132। इसमें देखो क्या दे रखा है, सेजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, ठीक है। लिख लो, सेजिया S, रेहाना R, ठीक है। इसकी आय से 20% कम है, इसकी आय से 20% कम है। अभी बताया था ना 100 को मेन मान के चलते हैं, है ना। 100 को जो आइडल है वो मान के चलते हैं, उसमें से कम ज्यादा करते रहते हैं, ठीक है। इसने ये बोला है सेजिया की जो आय है वो रेहाना की आय से 20% कम है। रेहाना की आय साजिया की आय से कितना % अधिक है। जो दे रखा है वही चीज पूछ रखी है, तो है ना, जो दे रखी है वही पूछ रखी है, ऐसा नहीं होता है, बहुत फर्क है दोनों बातों में। ये जो आगे पीछे नाम कर रखे हैं ना, इनमें बहुत फर्क है। और ये भी ध्यान रखना, नाम भी ऐसे ही अटपटे से आएंगे, नाम भी इस टाइप के ही आएंगे, ठीक है, जो सिमिलर होंगे, ताकि बार बार सोचना पड़े किसका क्या पूछ रखा है, ठीक है। सेम बात नहीं है, अलग अलग है, ध्यान से देखो। निकालना क्या था, सेजिया की आय रेहाना की आय साजिया की आय से, जिसके साथ से लग रखा होता है उसको तो उतार लो नीचे, से लग रखा है साजिया यानी कि S, उसको उतार लिया नीचे, ठीक है। परसेंटेज के नाम का हमें पता है 100 लगाते हैं। अब देखो कितनी अधिक है ना, कितनी अधिक है 20 अधिक है, उतार लिया। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, काटो और वैल्यू निकालो, काटो और वैल्यू निकालो। वैल्यू कितनी आ गई 25, 25 यानी कि 25%, 25%, ऑप्शन नंबर बी,
25% यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 133। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है। 3 साल पहले एक फ्लैट की कीमत 65 लाख थी। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 5%, 4% और 3% की दर से ह्रास हुआ। ह्रास हुआ मतलब जो मूल्य है वो कम हुआ। इसका वर्तमान मूल्य क्या है, इसकी जो प्रेजेंट में जो वैल्यू है वो कितनी है, वो वाली हमें वैल्यू निकालनी है। देखो स्टार्टिंग में इसमें कितना दे रखा था, कीमत कितनी थी 65 लाख। 65 1 2 3 4 5। पहले वर्ष में क्या हुआ 5% वैल्यू कम हुई। 5% तो वैल्यू कम होगी, बच गई कितनी 95%, है ना। 5% तो वैल्यू कम होगी, बच कितनी गई 95%। आगे 4% वैल्यू कम हुई, बच कितनी गई 96%। बची कितनी है 96%। उसके आगे जाकर के 3% की कमी हुई। 3% की कमी हुई मतलब बच कितना गया उसका 97%। 3% की कमी का मतलब बच कितना गया उसका 97%। यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट लो 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल। इसके अलावा देखो इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। कैसे करेंगे यूनिट डिजिट से, 5 25 5 और 7 5 35, 7 6 42 2, 5 दूनी 10 यानी कि 1 जीरो से 0 कैंसिल। 1 जीरो से 0 कैंसिल, बच कितना गए यहाँ पे 0। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57,50,160 ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना, वैल्यूज लिखनी थी, इसके बाद इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। यूनिट डिजिट से कर लेना, पूरी वैल्यू भी मत कैलकुलेट करना, यूनिट डिजिट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 134। इसमें देखो क्या दे रखा है। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। सबसे पहले मान ली उसकी जो मासिक आय है वो कितनी थी, x रुपए थी। क्या किया 20% शिक्षा पर खर्च करता है, बच कितना गया उसके पास 80%, है ना। 20% तो खर्च कर दिया, बच कितना गया उसके पास 80%। आगे क्या है, वह शेष का 30%, जो शेष राशि है उसका 30% किस पे खर्च करता है, वाहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अलावा अभी भी राशि का 50% किराए और घर के लिए, अभी भी इस राशि का 50% यूज कर रहा है किसके लिए, किराए और घर रखाव के लिए, घर के रख रखाव पर खर्च करता है। सभी खर्च के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50%, सब खर्चे कर दिया उसके बाद भी जो राशि शेष है, शेष राशि यही तो है ना हमारे पास, इसका 50% और खर्च करता है। बच गया कितना उसके पास 50%। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, अभी भी उसके पास अमाउंट कितना बच रखा है 11,200 रुपए के अकॉर्डिंग देखें तो बची हुई राशि कितनी है 11,200। और वैसे देखें अगर हम एक्स की टर्म में, परसेंटेज की टर्म्स में, तो बची हुई राशि कितनी है हमारे पास, ये वाली है। यहां से क्या करें, काट पीट लो, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू यानी कि उसकी जो कुल आय है, टोटल वैल्यू है वो आ जाएगी। काट लो वैल्यूज को, देखो 1 2 3 4, 400 तो गई है ये वाली वैल्यू। इसके अलावा देखो 5 5 25, 25 चौके 100, 4 से जा रही है 2 पे, है ना, 2 से जा रही है 50 पे, और यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास 7 से, 7 एकम 7, 7 6 42 0 0, है ना। 16 5 80, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16 5 80, और 2 1 3 0 यहाँ से आ गई। यानी कि उसकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी है 80,000 ऑप्शन नंबर डी। उसकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी है 80,000 ऑप्शन नंबर डी 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 135। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीड करो एक बार। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, लिख लेते हैं बॉयज का, बॉयज रेशो गर्ल्स, बॉयज रेशो गर्ल्स कितना है 5:7, 5:7 है। 0 0 लगा लेते हैं एक एक। क्या दे रखा है 60% लड़के और 40% लड़कियों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है। 60% लड़कों, 60% लड़कों, इसका 60% निकाल लें, बॉयज का 60% कितना आ जाएगा, यहाँ लिख ही लेते हैं। 60% तो बॉयज हैं जो 14 या 14 से ज्यादा है ना, प्लस 14 इसको लिख लेते हैं, प्लस 14 की एज वाले कितने हैं 60%। और यहाँ से लड़कियां कितनी है 40% लड़कियां हैं जिनकी एज कितनी है 40 या फिर 40 से ज्यादा, 14 वर्ष या फिर 14 वर्ष से कम है ना। 14 वर्ष, जिनकी आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है, इनको -14 ले लेते हैं, या तो इनकी 14 है या फिर इनकी -14 है।
यहाँ पे भी 14 है या फिर इनकी -14 है वैल्यू। आगे क्या है, तथा 14 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 870 है। 14 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या कितनी है, 870 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो स्टार्टिंग में कितने मान लेते हैं हम लोग, x था, स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी, x थी। x का 70% बॉयज़ हैं, उस 70% का कितना, ये तो 40 आ गया, और जो 14 वर्ष से अधिक है वो कितना है, यहाँ लिख देते हैं 14 वर्ष से अधिक। 40% तो हैं ये 14 वर्ष से अधिक वाले बॉयज़, और यहाँ से 60% है, 60% है क्या, 14 वर्ष से अधिक वाली गर्ल्स है। 14 वर्ष से अधिक वाली गर्ल्स ये हैं, यानी कि इन दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, x के 70% का 40% प्लस में क्या, x के 50% का 60%, 50% का 60%, है ना। इनकी वैल्यूज हमें कितनी दे रखी हैं, 870। इनकी वैल्यू, इनका टोटल हमें कितना दे रखा है, 870। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, यहाँ से वैल्यूज निकाल लें। देखो कैसे, 2 जीरो से तो 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 कैंसिल, बच कितना गया, x/100 तो कॉमन है, x/100 तो कॉमन है, 7 चौक 28 यहाँ से, और यहाँ से बचेगा 6 5 30 यहाँ से आएगा। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ से, x/100, और यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू, यहाँ से 3 तो 5 और 8 58, और बटे में इसमें किसमें दे रखा है, 870, है ना। 870 काट ले यहाँ से वैल्यूज को, देखो ये कट जाएंगे हमारे पास 4 से 25 पे, 100 है ना, 2 से काट लेते हैं, ये जाएगा 50 पे, ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 में 18, है ना। ये चला जाएगा 9 तिया 27, 3 दूनी 6 2 8 30 पे, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 गुना 50। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 × 50, 30 × 50, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1500। 5 तिया 15 और 2 जीरो, x की वैल्यू, x क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कितना मान के चले थे हम लोग, x मान के चले थे ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1500। 1500 यानी कि ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, पूछ क्या रखा है, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यही तो पूछ रखा है ना, यही तो पूछ रखा है हमसे, टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू ही तो पूछ रखी है। दोबारा से देखते हैं एक बार, देखो क्या दे रखा है, इतना इतना रेशियो है लड़के और लड़कियों का, यदि 60% लड़कों और 40% लड़कियों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है, आई थिंक ये दे रखा है, ये 14 वर्ष वाले हैं और ये 14 वर्ष से कम वालों की आयु दे रखी है, और 14 वर्ष से कम है, तो 14 वर्ष से अधिक वाले छात्रों की संख्या इतनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज है, अगर ये वाली लैंग्वेज है तो इसके अकॉर्डिंग 1500 बिल्कुल ठीक है, पर 1500 दे नहीं रखा ना ऑप्शन में, देखो इसका मतलब ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज ये कर रखी है, क्या बोलना चाह रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो तो वही, इसको 700 और 500 ही मान लेते हैं, 700 और 500 मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है 60% लड़के तो हैं जिनकी आयु 14 वर्ष है ना, इसका जो 60% है, 60% की आयु कितनी है, 14 वर्ष वाली है, 14 वर्ष वाली आयु कितनी है, 60%, इसका निकाल ही लेते हैं ना, इसका कितना दे रखा है 60%, 60% यानी कि 6 7 42, 420, 420 तो हैं जिनकी 14 वर्ष की आयु है। इसके बाद क्या दे रखा है, और 40% लड़कियां, लड़कियों का 40% जो है वो क्या है, 14 वर्ष से कम है, यानी कि इसको लिख देते हैं -14, -14 कितने हैं, यहां से निकाल लो, 500 का 40%, है ना, 500 का 40%, 5 के 20, 200, कितना आएगा हमारे पास 200, ये वाली वैल्यू दे रखी है 200 की। अब पूछ क्या रखा है हमसे, 14 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 750 है, 750 है, 420 तो ये और 200 ये, यानी कि 620, 620 टोटल कितने हैं 1200, 620 तो हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आ गई, टोटल हो गए 620, 620 आएगा ना, 4 2 6 और 20, 620 तो कितने हो गए टोटल जिनकी आयु कितनी है, या तो 14 है या 14 से कम है, और हमें दे कितनी रखी है, अधिक वाली आयु हमारे अकॉर्डिंग कितनी आएगी, टोटल कितने हैं 6 5 1200, टोटल कितने हैं 1200, है ना। तो बच कितने गए हमारे पास, यहाँ से 6 गए 580, हमारे पास कितने बच गए 580। क्वेश्चन ने कितना बोला है 870, हमारे पास कितनी वैल्यू है 580, 580 आयु किनकी है, जिनकी आयु 14 वर्ष से ज्यादा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 वर्ष से अधिक आयु वालों की संख्या कितनी है 870। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं,
टोटल यानी कि टोटल हमने कितने मान रखे हैं 1200 ना, 1200 की वैल्यू निकालनी है। 870 जो है वो 580 की वैल्यू दे रखी है और हमें कितने की निकालनी है 1200 की वैल्यू निकालनी। काट लो यहाँ से, 4 से नहीं, 2 दूनी 4, 2 नी में 18 और 2 छिके 12 और 0 0 है ना। 9 से जा रहा था 3 पे और 6 तिये 18 और 2 0, 1800 टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं 1800 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1800, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। कुल अंकों का 35% है, मतलब अगर किसी को 35% मार्क्स मिल जाते हैं तो वो बंदा पास हो जाएगा। आगे देखो क्या हुआ, एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और इसे 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। 390 अंक तो वो ले आया, जैसे भी गिर पड़ के वो 390 अंक तो ले आया, हमने उसको 65 अंक और दे दिए। काश इसे ये 65 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता यानी कि परसेंटेज में उसको 35% नंबर मिल जाते, है ना। 390 अंक तो लाया है, जितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, जितने अंकों से फेल हुआ है सॉरी, वो अंक और दे दो इसको, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 35% के, यानी कि ये भी पासिंग मार्क्स है। मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम पासिंग मार्क्स देखें तो इतने हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम पासिंग मार्क्स देखें तो 35% है, यानी कि 35% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास 455। 35% की वैल्यू 455 आई है। निकालनी क्या है हमें यहाँ से, परीक्षा के कुल अंक कितने होने चाहिए, कुल अंक यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रखी है। काट लो यहाँ से, देखो 5 से 7 पे, 5 नी में 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13%। 13 वैल्यू किसकी आई हमारे पास, 13 वैल्यू किसकी आई है 1% की। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 13, 100% की निकालनी है। 2 0 यहाँ पे चिपका दो, 2 0 यहाँ पे चिपका दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कितना आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी 1300, 1300। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, 137। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, एक कक्षा एक्स में 5 खंड है। 5 खंड है मतलब 5 उसके अंदर सेक्शंस बना रखे हैं, जिसमें क्रमशः इतने 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 छात्र हैं। इतने इतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। इन वर्गों का उत्तीर्ण प्रतिशत 80%, इतना इतना है। संपूर्ण कक्षा एक्स का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, यानी कि इतने स्टूडेंट्स में से इतने पास हुए, इतने में से इतने पास हुए, इतने में से इतने पास हुए। इतना सब ना बताते हुए हमें बस ये बता दो कक्षा 10 में टोटल में से कितने % बच्चे हैं जो पास हुए हैं। कैसे निकालेंगे, देखो टोटल स्टूडेंट्स है 40, 40 का 80% पास हुआ है ना। 40 का 80% निकाल लें यहाँ से, 40 का 80% यानी कि 8 चौक 32, 32 तो यहाँ से पास हुए हैं। इसके अलावा दूसरी वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, 50 का कितना हुआ है 76%, 50 का कितना हुआ है 76%। 76% को क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 2 8 38 जो हैं वो इस क्लास से पास हुए हैं। अगला क्या है 50 का 64%, 50 का 64% मतलब 2 से 3 पे 2 पे 32 जो है वो यहाँ पे पास हुए हैं। इसके अलावा तीसरी डिजिट कितनी दे रखी है हमसे, ये वाला 50 हो गया ना, इसका कितना था 64%। 60 का कितना 65%, 60 का कितना पास हुआ है 65%। 2 से 3 पे 2 से 5 पे, 5 से 13, 13 तिया 39 जो है वो यहाँ पे पास हुए हैं। इसके अलावा चौथा कौन है 60, चौथा कौन है ये 60, 60 का कितना 70%, 6 7 42, 42 जो है वो यहाँ पे पास हुए हैं, है ना। 42 जो है वो यहाँ पे पास हुए हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 0 तो यहाँ पे आएगी 6 6 12 और 10 22 और यहाँ पे 26, 260 सॉरी, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 260 है। पास कितने हो यहाँ से देखो, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 21 23 और कैरी आएगी 2 की, है ना। 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15 और 1 16 और 2 18, 183। कितने पास हुए 183, कितने पास हुए 183। टोटल कितने थे 260, टोटल कितने थे 260 मल्टीप्लाई बाय 100। काट लो वैल्यूज को, काट ले यहाँ से। 13 से नहीं जाएगा, 13 कम 13 53 नहीं जा रहा ना, पॉइंट में ही आंसर आएगा। 2 से जा रहा है 13 पे, 2 से जा रहा है 5 पे, 5 तिये 15, 5 8 40 और 1 41, 5 एकम 5 और 4 9, है ना।
कितना आएगा हमारे पास 900 बटे 13, 13 7 91, ना जाने की 0, 70 पॉइंट कुछ आएगा, 70.38, 70 पॉइंट कुछ आएगा, तो बता सकते हैं 70.38 ऑप्शन नंबर ए आ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, 138 एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 138। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, ए और बी की आय का अनुपात इतना है मान लेते इसकी जो आय है वो है 100x, इसकी जो आय है वो मान लेते हैं 100y सॉरी, ए की आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि का मतलब 120x, और दूसरा क्या है, बी की आय में 40% की कमी होती है, 100 में 40% की कमी का मतलब 60y, है ना। ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। अभी जो इनकी आय का अनुपात है वो कितना है, 5:6, 5:6। हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है यहाँ से 2x बटे वाई, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 5/6, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 5/6, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 2x और उधर से y आएगा। यहां से वैल्यूज निकाल लें, देखो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 दूनी 12, y की वैल्यू 6 दूनी 12, और x की कितनी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहां से देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, 3x + 2y, 3x + 2y, x की 5, 5 × 15 प्लस 2y, 2y यानी कि 12 दूनी 24, और यहां से कितनी आएगी 5x, 5x यानी कि 5 25 माइनस का y यानी कि 12, है ना। नीचे तो आता है 13, 5 4 9, और ये 13 3 39, आंसर कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया 3, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। इसमें देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 139 में क्या दे रखा है, श्री राम ने अपने पास मौजूद धन का 60% अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है, कितना दे दिया 60% अपनी पत्नी को दे दिया। उसने अपने 3 बच्चों को भी बराबर राशि दी, यानी कि प्रत्येक को अपनी पत्नी को देने के बाद शेष राशि का 20% मिला, ठीक है। अब बची हुई राशि का 3/5वां हिस्सा विविध मदों पर खर्च किया गया, 3/5वां कर दिया यानी कि 2/5वां बचा यहाँ से, है ना, 2/5वां हिस्सा बचा है। शेष इतनी रुपए बैंक में जमा कराए। श्री राम ने अपनी पत्नी को कितने पैसे दिए, उसने अपनी पत्नी को कितने पैसे दिए, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। उसके पास स्टार्टिंग में जो अमाउंट था, जो धन दे रखा है, हमने मान लिया वो कितना था, उसके पास x था, ठीक है। स्टार्टिंग में उसके पास जो रुपए थे, उसने जो भी बांटे जिसको स्टार्टिंग में उसके पास x थे। अब देखो उसने 60% अपनी पत्नी को दे दिया, 60% दे दिया तो उसके पास कितना बचता है 40%। अगर वो 60% दे रहा है तो उसके पास कितना बचेगा 40%। आगे देखो उसने अपने 3 बच्चों को भी बराबर राशि दी यानी प्रत्येक को अपनी पत्नी को देने के बाद शेष राशि का, है ना, जो पेंडिंग अमाउंट है उसका, यही तो अमाउंट पेंडिंग है ना, 60% देने के बाद ये अमाउंट बचेगा। इस अमाउंट का कितना 20% मिला, 20% 3 बेटियों को, 20 20 20 यानी कि 60% गया उसके पास से। जो पेंडिंग अमाउंट था उसका 60% जा चुके हैं, अभी कितना बचता है इसका 60 गया तो 40%, है ना। जो शेष राशि थी उसका कितना बच गया 40% बच गया। उसके बाद क्या किया, उसका 3/5वां हिस्सा भी दे दिया। तो अब जो शेष राशि है, जो शेष अमाउंट है पेंडिंग, जो इसमें अमाउंट है उसका कितना 2/5वां हिस्सा, उसका कितना 2/5वां हिस्सा खर्च किया। शेष इतने रुपए बैंक में है, अभी भी उसके पास कितने रुपए बच रखे हैं 9600, ठीक है। तो यानी कि सारे खर्चे करने के बाद उसके पास परसेंटेज में अगर हम अमाउंट देखें तो ये वाला अमाउंट पेंडिंग है, और अगर रुपए में जो रुपए में कितने रुपए बच रखे हैं उसके पास शेष अमाउंट कितना है 9600 है, ठीक है। वैल्यूज को इक्वेट कर लो, ये वाला फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। इसके बाद तो हमें बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, काट पीट लो यहाँ से। देखो 1 2 0 गई, 4 से 25 पे, ठीक है। इसके अलावा क्या बचता है 4 से ना 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 0, 2 से जा रहा है 12 और फिर 0 0, 1200, 25 5 125, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 125 गुना 1200, ठीक है। 5 दूनी 10, लास्ट में 3 0 सब में दे रखी है, ओके कर लेते हैं। 12 5 60, 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 1 12 15 ना 15, और यहाँ पे आ गई
2 जीरो और 2 ये थी, कितना आंसर आ गया हमारे पास 1540, 150000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेन ये फॉर्मेट है, हमें बस ये वैल्यूज बनानी आनी चाहिए। एक भी वैल्यू इधर की उधर रख दी, मान लो यहाँ शेष ना लेके सीधा रख दिया 60%, आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, आएगा तो फिर गलत वाला आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें, सिर्फ यहाँ पे शेष अमाउंट जो है, जो पेंडिंग अमाउंट है, शेष राशि जो है उसका लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, इसने बोला है 15,000 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया है कि ए को बी से इतना अधिक, बी को सी से इतना अधिक मिले, सी का हिस्सा कितना है। सी का हिस्सा निकालना है, उसका इतना लंबा चौड़ा, चलो हिस्सा निकालते हैं। देखो ए बी सी, ठीक है, ए को बी से 20% अधिक, अगर बी 100 ले रहे हैं तो 20% अधिक यानी कि कितने मिलेंगे 120। ठीक है, बी को सी से 25% अधिक, बी को सी से 25% अधिक यानी कि कितने मिलेंगे 125। काट लो यहाँ से 5:4, यहाँ से कटेगा कितने पे 6 पे, और ये कटेगा 5 पे। जो भी जगह खाली है वहां पे उसका पड़ोसी बिठा दो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। ठीक है, 6 5 30, 5 25, 5 चौके 20। कितना आंसर आ गया हमारे पास, आंसर बोल सकते हैं, रेशियो बोल सकते हैं। ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 25, सी की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, कितने रुपए हैं टोटल 15,000, 15,000 रुपए को बांटना है किसमें, इन तीनों में, है ना। टोटल अमाउंट कितना है 15,000, अगर रेशियो के अकॉर्डिंग मैं काउंट करूं तो टोटल अमाउंट कितना आता है 5, और यहाँ पे आएगा 2 2 4, 4 और 3 7, 75। किसका निकालना है हमने, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है 20, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद मुझे कितने की निकालनी है, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालनी है। देखो 15 5 75, 5 चौके 20, यानी कि 4,000, 4,000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 4,000 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 140 140 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 141। इसमें देखो क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के बीच का अंतर 70 है, तो वह संख्या क्या है, वो डिजिट निकालनी है। देखो एक्स मान के भी कर सकते हैं, पर वही है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में से ही कर सकते हैं। 40% और 30% कितने का फर्क है, 10% का, और वैल्यू कितनी दे रखी है 70, है ना। अगर मैं यहां से निकालूं 40 में से 30 जाएगा तो उस संख्या का कितना बच गया 10%, और वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि अंतर कितना दे रखा है 70, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है 70, 10% की वैल्यू कितनी है 70, एक वैल्यू की कितनी आ गई 7, 1% का मतलब 7, वह वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे पूरा क्या निकालना है 100%। 100% कितना आ जाएगा 700, 100% कितना आ जाएगा 700। डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में से ही, ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। 10 1 0 से 1 0 कट गई, यानी कि 1% है 7, 100% निकालना है, यानी कि 2 0 जोड़नी है, कितना आ गया 70 आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना तो अपना एक्स मान के कर लो। एक्स मान के कैसे, किसी संख्या का 40%, एक्स का 40%, उसी संख्या के 30% का अंतर कितना है 70 है ना। इसको ऐसे कर लो, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 10x और वहां से आ जाएगा 7, 70 तो है 2 0, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 700, x की वैल्यू कितनी आ गई 700। ऐसे निकाल लो, चाहे अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मर्जी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 142। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसने बोला है दो धनात्मक संख्याएं x और y के बीच का अंतर x का 25% है, यदि y का मान 15 है तो x का मान क्या है। y की वैल्यू गिवन है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो दो संख्याएं x और y, तो x माइनस वाई, ठीक है, इनका अंतर कितना दे रखा है हमें, x का 25%, x का 25% यानी कि 4/1/25 चौके 100, 1/4, है ना। कितनी वैल्यू आ गई 1/4। y की जगह कितना दे रखा है 15, y की जगह हम 15 पुट कर दें, y की जगह पे 15 पुट कर दें, 4 यहाँ पे आएगा 4x और 60, और यहाँ पे कितना आ गया x, x एक साइड करो, 3x की वैल्यू कितनी 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x का मान कितना आ गया 20, ऑप्शन नंबर ए। x की वैल्यू कितनी आ गई 20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 143। देखो
इसने बोल रखा है हमें रवीना अपनी मासिक आय का इतना बचाती है जब उसका मासिक खर्च इतना बढ़ जाता है 10% बढ़ जाता है, आय वही रहती है। आय यानी कि जो इनकम है वो सेम रहती है। वह एक महीने में इतने रुपए बचाने में सक्षम है। बचाने में यानी कि ये दे रखी है उसकी बचत, तो उसकी मासिक आय क्या है, हमें क्या निकालना है इसके अंदर, उसकी जो टोटल सैलरी है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले वही अपना 3 स्लॉट बना ले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो आय, इनकम, खर्च कितना है और उसकी बचत कितनी है। सबसे पहले देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1/6 लिख सकते हैं। कैसे, 16×3 = 48 और 2 50, 50/3, 2 0 वो 5 6 30। क्या लिख सकते हैं इसको हम डायरेक्टली 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी आय का इतना बचाती है, अपनी आय का, तो ये क्या होगी आय और ऊपर वाली क्या होगी बचत, है ना। अपनी आय का 1/6, जब 6 आय है तो उसमें 1 रुपया बचा रही है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। देखो आय, व्यय और यहां लिख लेते हैं बचत। ठीक है, यहां लिख लेते हैं बचत। आय कितनी है 6 है, तो बचत कितनी है उसकी 1, तो ऑब्वियसली उसका खर्चा कितना होगा 5 रुपए का, है ना। 5 रुपए खर्च करिए तभी तो उसका 1 रुपया बच रहा है। आगे देखो क्या है, अच्छा इसको बढ़ा लेते हैं, 2 2 जीरो लगा लेते हैं। क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमारा आंसर पॉइंट में ना आ जाए, एग्जैक्ट वैल्यूज आए। यदि जब उसका मासिक खर्च 10% बढ़ जाता है, खर्च यानी कि व्यय 10% बढ़ रहा है, यानी कि कितना हो गया 550, 10% बढ़ के कितना हो गया 550। आय वही रहती है, जो आय है वो कितनी है 600 ही है। तो अब बचत कितनी की होगी 50 की। अब जो बचत है वो कितने की होगी 50 की। पूछ क्या रखा है, एक महीने में इतने रुपए बचाने में सक्षम है, उसकी मासिक आय क्या है। हमारे अकॉर्डिंग कितने की बचत हो रही है, वह एक महीने में रुपए बचाने में सक्षम है। हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए बचा रही है वो 50 रुपए, है ना। हमारे अकॉर्डिंग 50 रुपए बचा रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1275। तो दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दें, 1275 बटे कितना था 50। ठीक है, निकालना क्या है, उसकी मासिक आय कितनी है, यानी कि मुझे 600 का मान निकालना है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगी, उसके बाद 600 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट यहीं से निकाल लें। देखो अच्छा 6 से करा दूं, 5 दूनी 10, पापा 25, पापा 25, 6 5 30 और 3 33, 6 दूनी 12 और 3 15 और 0, है ना। 15300, 15300, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, 144। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसने बोला है यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, तो ए माइनस बी का ए कितना परसेंट है। बाद में देखेंगे कौन किसका कितना परसेंट है, सबसे पहले जो डाटा दे रखा है वैल्यूज निकाल लेंगे। कैसे, ए का 15%, ए का 15% क्या है, बी के 45 के बराबर है, बी के 45% के बराबर है ना। बी को नीचे ले आओ, यानी कि a बटे बी वैल्यू कितनी आएगी 3/1। वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इतना समझ आया। अब देखो इसने बोला है b माइनस ए का ए कितना परसेंट है, ए जो है यानी कि ये किसका पूछ रखा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी कि 2 का कितना परसेंट है, परसेंट के नाम की 0, कितने पे जाएगा 15, यानी कि 150। कितना आ गया 150, 150 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 150 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ लंबा चौड़ा मैथ नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बल्कि जो हमारी फर्स्ट क्लास थी ना, कौन सी थी हमारी, जिसमें हमने बेसिक भी किया था और फिर 1 से 25 तक के क्वेश्चन लगाए थे, वो क्वेश्चन फिर भी थोड़े लेवल के थे, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 145 रीड करो, इसमें क्या दे रखा है। इसने बोला है ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए बी से इतना अधिक है, इनके योग से इतना कम ज्यादा है। चलो बाद में देखेंगे, जो डाटा दे रखा है सबसे पहले उतारो। क्या दे रखा है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, इसने बोला ए बी से 20% अधिक है, ए जो है वो बी से 20% अधिक है। ठीक है, सी जो है वो ए और बी के योग से, सी जो है वो इन दोनों के योग से, योग कितना आएगा इनका 220, इनसे 20% कम है ना। इसका 20% कम है, यानी कि इसका 80% है, इसका 80% है, यानी कि कितना है 176। सी की वैल्यू कितनी है 176। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद देखो बी और सी के बीच का अंतर ए से कितना कम है, बी और सी के बीच का अंतर ए से, है ना, से जिसके साथ लग रखा है वो तो नीचे आएगा, तो पहले ही लिख लो 120 तो नीचे आएगा, परसेंटेज के नाम का 100 आएगा। यहाँ वाली वैल्यू सेट करते हैं, बी और सी के बीच का अंतर, यहाँ वाली वैल्यू क्या है अंतर, अंतर कितने का है 20 का, तो यहाँ वाली वैल्यू कितनी आ गई 20। काट पीट लो, 2 से 6 पे
ये चला जाएगा 2 तिये 2 से 50, 50/3, 50/3 कितने पे जाएगा ये? 3 एकम 3, यहाँ पे कितना बच रहा है? 2, 3 छिके 16 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग दे नहीं रखा। ओके, ए बी और सी 3 संख्याएं हैं। ए बी से 20% अधिक है, ए जो है बी से 20% अधिक है, सी जो है ए और बी के योग से 20% कम है। योग कितना आएगा? 220, 220 से 20% कम है यानी कि 80, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। ठीक है, बी और सी के बीच का अंतर, बी और सी के बीच का अंतर ए से कितना % कम है? ओके ओके ओके, इनके बीच का जो अंतर है, क्या पूछ रखा है क्वेश्चन ने कि इनके बीच का जो अंतर है, यानी कि ये जो 20 आया है, ये जो 20 है ये किससे, इनका अंतर ए से कितना % कम है? ये जो अंतर है ये वाली वैल्यू 120 से कितना कम है? 120 से कितना कम है? 100, और यहाँ पे आएगा 120 और गुना में 100। ठीक है, 2 से 6 पे, 2 से 5 पे, 2 से 3 पे, 2 से जाएगा ये 50, 5 25, 250/3, 3 से 3 8 24, 8 पे भी नहीं है, क्या गलती कर रहे हैं? अब क्या गलती होगी? क्या पूछ रखा है? बी और सी के बीच का अंतर। जब बी और सी का पूछ रखा है ना, हम लोग ए और बी का लेके चल रहे हैं। ओके ओके ओके, देखो 3 वैल्यूज आई, यहां तक का एक बार दोबारा से देखो। इसने बोला है बी और सी के बीच का अंतर, बी और सी में अंतर कितने का है? 76। ये जो अंतर है ये ए का कितना % है? ये जो अंतर आया है ये 120 का है ना, ये निकालना है। तो का वाली वैल्यू तो नीचे, परसेंटेज का 100, और किसकी निकालनी है? 76, 76 यहां से काट लो, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 4 तिये 12, 190/3, ये चला जाएगा 3 छिक 18। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? 126, इसने बोला है बी और सी के बीच का अंतर ए से कितना कम है? बी और सी के बीच का अंतर, तो बी और सी के अंतर तो है 76 का, ये जो 76 है ये पूछ रखा है। अच्छा, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का लेना है अब हमें। इनके बीच की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 44। ठीक है, 6 4 10 7, 4 11 1 12, जो 44 है वो ए से यानी कि 120 से कितना कम है ये निकालना है। ठीक है, 4 एकम 4 एकम 4 तिये 12, कितना आता है? 110/3, ये कितने पे जाएगा? 3 तिया 9, 3 छिक 18, 36.7 है ना, 36 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग यानी कि 36.7% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रखा है। ठीक है, वो ए और बी में हो गया था थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 146, 146। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसने बोला है एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, लड़के यानी कि बॉयज, रेशियो गर्ल्स 60 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 40%। ठीक है, यदि 40% लड़के और 70% लड़कियां, बॉयज का कितना? 40%, और इनका कितना है? गर्ल्स का 70%, एक परीक्षा में पास हो जाते हैं, यानी कि ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, तो फेल कितने होंगे? यहाँ तो होंगे 30% फेल है ना, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 60%। यहाँ पे कौन है? 60% है जो फेल है। इतना डाटा समझ आया? जो भी दे रखा था उतार लिया। अब देखो, पास हो जाते हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 42 है। अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 30%। इसने कितना दे रखा है? 42%। बाद में देखेंगे क्या निकालना है, सबसे पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। क्या टोटल कितने थे? हमने मान लिया x थे, तो जो टोटल स्टूडेंट्स थे x, उसका कितना? 40% है ना, उसका 40%, और उस 40% का कितना? 30%, उस 40 का कितना? 30%। अनुत्तीर्ण है ना, फेल वाले, और लड़कियां दे कितनी रखी हैं? 42। काट लो यहाँ से, 1 2 से पूरा 2 गया, 4 नहीं 2 दूनी 4, और ये चला जाएगा 2 दूनी 2 एकम 3 7, तो ये आ जाएगा अपने पास 50। x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 5 35, 350। x की वैल्यू कितनी है? 350। x क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 350। निकालना क्या है? अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, यानी कि 350 का कितने थे? लड़के कितने थे? 60%। ठीक है, और 60 में से भी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कितने हैं? 60। इसका कितना निकालना है? 60% है ना। ठीक है, निकाल लो यहाँ से, 1
2 3, 3 से कट गई ये वाली वैल्यू, 5 साते 5 दूनी 10, 2 से 3 पे 7 तिया 21 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितने आ जाएंगे 126, 126 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फेल कितने लड़के हुए हैं 126, 126 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, 147। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, इसने बोला 3 उम्मीदवारों ए बी सी ने एक चुनाव लड़ा और इतने 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 वोट प्राप्त किए। लिख लो, इतने किए। ए, यह मानते हुए कि कोई वोट अमान्य नहीं था, बी को कुल मतों का कितना परसेंट मिला, है ना, बी को कुल मतों का कितना परसेंट मिला, जिसका पूछ रखा होता है बी का, ए का, एक्स का, वाई का, जेड का, जो भी, उस वैल्यू को उठाओ। बी का पूछ रखा है तो बी के ये हैं, कितने हैं 3300। ठीक है, 3300 किसके हैं बी के। इसका निकालना है कुल मतों का से जिसके साथ लग रखा होता है उसको नीचे उतारते हैं ना, तो कुल वोट है कितने, देखो 2 0 तो ये आएगी। ठीक है, इसके अलावा कितना आता है 9, 8 दूनी 16 1 17 20, 2 आएगा यहाँ पे, है ना, 8 दूनी 16 1 17 और 3, ठीक है, 3 3 6 7 और 2 9। ठीक है, और निकालना क्या था हमें, परसेंटेज के नाम का 100, परसेंटेज के नाम का 100, काट पीट लो आंसर आ जाएगा। 2 से 2, इससे ये गया, कितना बचता है हमारे पास 330/9। ठीक है, 9 तिया 27, 3 से तो सारे ही दे रखे हैं। ठीक है, 9 तिया 27, 6 पे 9 6 54, 36, 36.67, 36 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 36.67, 36.67 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, 148। इसमें देखो हमें क्या करना है, इसने बोला है यदि चावल की कीमत में 18% की कमी आने से एक गृहिणी इतने रुपए में 5 किलो अधिक चावल खरीद सकती है, चावल की घटी हुई लगभग कितनी प्रति किलोग्राम क्या है, कीमत क्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या पूछ लेते हैं, कीमत पूछ ली, नया जो मूल्य है ना, नई वाली जो कीमत है, नया मूल्य क्या है, पुराना मूल्य क्या है, इस टाइप के दोनों क्वेश्चंस आते हैं। किसी में पुराना पूछ लेते हैं, किसी में नया पूछ लेते हैं, और ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 18% की कमी, 18% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 18% को लिख सकते हैं 9/50, है ना, यानी कि पहले जो मैं यहाँ लिख देती हूँ ओल्ड, और यहाँ लिख लेते हैं न्यू। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस। ठीक है, तो पहले जो 50 रुपए में एक चीज मिलती थी, अब वो 9 की कमी है ना, कीमत में इतने की कमी, तो 9 की कमी होगी तो वो चीज़ 41 में मिलेगी। पहले कोई चीज़ 50 की मिल रही थी, उस पर 9 की कमी होगी तो अब वो चीज़ कितने की मिलेगी, 41 की मिलेगी। और हमें पता है मूल्य और खपत आपस में इन्वर्स होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, है ना, तो खपत यहाँ से मैं निकाल लूँ, खपत बोल लो या फिर क्वालिटी बोल लो, क्वांटिटी सॉरी, वो कितनी आ जाएगी 41:50, वो कितनी आ जाएगी 41:50। ठीक है, अब देखो इसने बोला है 5 किलो अधिक चावल खरीद सकते हैं, हम कितने किलो यहाँ से अधिक चावल खरीद सकते हैं, 9 यूनिट, 9 यूनिट खरीद रहे हैं ना 41 से 50, और क्वेश्चन ने कितना बोला है 5 किलो, क्वेश्चन ने कितना बोला है 5 किलो, तो यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारे पास 5/9, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5/9। ठीक है, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँ, इसको इरेज कर दूँ, इरेजर से ही करते हैं, रुको, 9 की वैल्यू थी 5 ना, ठीक है, यहाँ से देखो 41 था तो 41 की 5/9, और यहाँ पे निकाल सकते हैं 50 का 5/9। ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा था, 1876 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद सकती है, 1876 में 5 किलो अधिक खरीद सकती है, तो चावल की घटी हुई यानी कि अभी जो नई है हमें निकालनी है न्यू वाला केस, यानी कि 41 की मान से हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नई वाली निकालनी है, नई वाली कितनी आई है हमारे पास 50 × 5/9 वैल्यू पुट कर दो, इतने रुपए में कितने से आएगी 50 × 5/9, 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखो पॉइंट में निकाल ले, इसको अप्रोक्स निकाल लेते हैं, इसको हम लोग ना यहाँ पे 6 की जगह 5 पुट कर लें एक बार, अगर यहाँ पे 6 की जगह 5 पुट कर लें तो आंसर शायद आ सकता है ना, ये जाएगा 5 × 15, 3 5 7 35, 5 5 25, ये चला जाएगा हमारा 5 से 5 7 35, 5 5 25। ठीक है, 9 5 45, 9 7 63, और ये आ जाएगा 9 7 63, और ये आ जाएगा
675। नीचे कितना बच रखा है 10, यानी कि 67.5। 67.5 आया है जब हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया ना वैल्यूज में, तब आया है। यानी कि अप्रोक्स आंसर 67 या 67.5, और इसके नियर बाय एक ही ऑप्शन दे रखा है ना, नियर बाय एक ही ऑप्शन दे रखा है। अगर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हो पास 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 पास, तो हमें निकालने की जरूरत है कि एग्जैक्टली क्या हो। ऑप्शन देखो गैप है 68, 65, 72, 70, इतना भी नियर बाय नहीं दे रखे, तो इस वजह से हम थोड़ा सा चेंज करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको पॉइंट्स में करने बैठ जाएंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में, तो ऐसे थोड़ा बहुत चेंजमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन में पुराना मूल्य पूछ रखा होता, ओल्ड वाला पूछ रखा होता, तो हम ये वाली वैल्यू उठा लेते, ये जो 50 गुना 5/9 की जगह ये वाली वैल्यू कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, 139। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों में से 65% लड़के थे। लिख लो, बॉयज जो हैं वो कितने थे 65%। ठीक है, और जो गर्ल्स होंगी वो कितनी आ जाएंगी यहाँ से 35%। ठीक है, 28% लड़के और 16% लड़कियां फेल हुई। बॉयज का 28%, एफ डाल देती हूँ, और गर्ल्स का कितना 16% लड़कियां क्या हुई फेल हुई हैं। ठीक है, और 702 लड़के पास हुए, 702 लड़के पास हुए। वैसे मैं अगर इसका पासिंग परसेंटेज देखूं तो कितना आएगा 70 और 2 72। पास कितने हुए हैं 72%, है ना। पास कितने हुए हैं 72% बॉयज, और क्वेश्चन ने कितने दे रखे हैं 702। तो टोटल वैल्यू कितनी थी हमें नहीं पता स्टूडेंट्स की, कितनी थी टोटल वैल्यू, हमने मान ली x थी, तो x का 65%, है ना, और उस 65% का कितना 72%। ये कौन है पासिंग वाले, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है पासिंग वालों की 702। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 702। काट लो यहाँ से, 5 से 13 पे, 5 दूनी 10, 0, है ना। उसके बाद 4 से जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12, ये चला जाएगा 2 3 6, 2 5 2 1 2। ठीक है, इसके अलावा 4 5 20, 4 निम 36, 9 से जाएगा बिल्कुल जाएगा, 3 9 3 27, और 9 में 81, 13 तिया 39। क्या बचा है सिर्फ यहाँ से 3, और यहाँ पे बचा है 500, 5 तिया 15, 2 0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 1500। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 1500। अब क्या निकालना है वो देख लो, कितनी लड़कियां पास हुई, कितनी लड़कियां पास हुई हैं, गर्ल्स कितनी पास हुई हैं, टोटल जो वैल्यू थी, यानी कि 1500 का 35% का कितनी पास हुई हैं। अच्छा, यहाँ से पास की हमने लिखी नहीं है ना, कितनी आ जाएगी यहाँ से 80 और 4 84, कितने परसेंट हुए इनका 84%। निकाल लो यहाँ से वैल्यू, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसके अलावा 5 तिये 5 दूनी 10 0, 4 5 4 दूनी 8, 4 एकम 5 7 35, 7 तिये 21 गुना 21 441, 441, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 441, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 150। इसमें देखो क्या दे रखा है, सरिता को इतने अंक की उम्मीद थी लेकिन उसे इतने अंक मिले, उसने अपेक्षा से 5% कम अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि जितनी उम्मीद थी उतने मार्क्स उसको मिले नहीं, ऑब्वियसली किसी को नहीं मिलते उम्मीद जितने मार्क्स, तो जो उम्मीद थी वो और जो मार्क्स मिले वो, उन दोनों का गैप जो है वो 5% का गैप है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं। तो 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, यानी कि टोटल जो मार्क्स है उसका 90% हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो कितने मार्क्स हैं, 720 की उम्मीद थी, है ना, मिले कितने हैं उसको 675, कितने 25 और ये 20 45, कितने उसको मिले हैं 45। कितने का गैप है 45 का, मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने का गैप है 45 नंबर का, और इसके अकॉर्डिंग कितने का गैप है 5% का, है ना। परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितने का गैप है 5% का, वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 5 निम 45, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 9, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 9, कितने का निकालना है मुझे यहाँ से 90%, 100 वैल्यू कितनी आ जाएंगी 900, इसका 90% निकाल लो, कितना आ जाएगा 9 में 81, 810, 810 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 810 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे हमारी आज की क्लास में, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपने साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, साथ साथ क्वेश्चंस निकालते रहना। ओके, थैंक यू।